क्लास MSc क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 6x - 11 इजकल टू 0 विच लाइज बिटवीन 3 and 4 है ना। चलिए तो रूट निकालना है इस इक्वेशन का। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको fx मानेंगे। लेट fx इजकल टू है ना। चलिए तो लिखेंगे लेट fx इजकल टू x³ - 6x - 11 है ना। इसको 1 कर देंगे। अब x के जगह पर 0 रखना है। f0 तो 0³ - 6 इंटू 0 - 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -11 है ना। तो -11 छोटा है 0 से। चलिए अब x के जगह पर 1 रखेंगे। 1³ - 6 इंटू 1 - 11 तो 1 - 6 - 11 कितना होगा 1 - 17 इजकल टू -16। 0 छोटा है 0 से। अब x के जगह पर 2 रखना है। f2 x के जगह पर 2³ - 6 इंटू 2 - 11 है ना। 8 - 12 - 11 तो 8 - 2 1 3 1 1 2 -15 छोटा है 0 से है ना। अब 3 रखेंगे। ये जब तक रखना है जब तक कि जैसे देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है ना। एक पॉजिटिव आना चाहिए। जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक रखना है इसमें। x के जगह पर क्या रखेंगे 3। तो 3 रखेंगे तो क्या होगा 3³ - 6 इंटू 3 - 11 है ना। तो ये हो जाएगा 27 - 18 - 11 तो ये हो जाएगा 27 - 8 1 कितना हो गया 9 1 1 2 तो ये कितना हो जाएगा -2 छोटा है 0 से। -2 छोटा है 0 से। चलिए अब x के जगह पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4³ - 6 इंटू 4 - 11 64 माइनस कितना हो जाएगा 24 - 11 है ना। 64 - 4 1 5 2 1 3 है ना। और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29 बड़ा है 0 से। देखिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ गया। निगेटिव के बाद पॉजिटिव। अब इसको यहीं पे स्टॉप करना है। तो अब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो 3 और 4 के बीच एक इनिशियल रूट हम लोग को लिखना है ना। तो इनिशियल रूट 3 और 4 के बीच कोई भी ले सकते हैं। 2.7 है ना 2.8 2.9 मैंने 3 और 4 के बीच होना चाहिए है ना। चलिए तो हम 2.7 ले लेते हैं। क्या लिखेंगे सिंस रूट ऑफ fx इजकल टू 0 लाइज बिटवीन है ना। लाइज बिटवीन 3 and 4 सो टेकिंग है ना। चलिए एक इनिशियल वैल्यू क्या ले लेते हैं। इनिशियल रूट 2.7 है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे 3 केस में। केस सेकंड केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा देखिए लिखेंगे fx इजकल टू 0 fx इजकल टू 0 है ना। चलिए तो लिखेंगे fx इजकल टू 0। fx क्या है fx है x³ - 6x - 11 इजकल टू 0 है ना। चलिए अब इसको लिखेंगे। अब ये दोनों में x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 6 - 11 इजकल टू 0 है ना। और x इंटू x² - 6 इजकल टू 11। देयरफॉर x इजकल टू क्या हो जाएगा 11/x² - 6 है ना। चलिए इसको भाई x मान लेते हैं। क्या अब देखिए एक कंडीशन होता है इसमें मोड
फाइव एक्स ना छोटा होना चाहिए किससे, हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। चलिए अब दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5-x इजिकल टू d/dx 11/x² माइनस 6, है ना। अब देखिए 11 कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx 1/x² माइनस 6। चलिए अब इसको u मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, v। तो d/dx u/v का फार्मूला होता है ना। इसको लिखेंगे 11 इंटू, क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है u/v। तो यहाँ लिखेंगे v इंटू d/dx u कितना है 1 माइनस, है ना, u कितना है 1 इंटू d/dx v कितना है x² माइनस 6/v², है ना। तो v कितना है ये, तो इसको लिखेंगे x² माइनस 6² v² हो गया, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 11, है ना। 11 इंटू ये हो जाएगा x² माइनस 6 d/dx 1 कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू, है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx x² माइनस d/dx कितना हो जाएगा 6, है ना, मिडिल ब्रैकेट बाई x² माइनस 6², है ना, इजिकल टू 11 इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, है ना। तो 0 माइनस 1, है ना। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा d/dx x के पावर n का क्या फार्मूला होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1। ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, है ना, बाई x² माइनस 6² इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा कितना -2x, है ना। 11 इंटू -2x कितना हो जाएगा -22x बाई नीचे क्या हो जाएगा x² माइनस 6x², है ना, x² माइनस 6 टू द होल स्क्वायर। चलिए अब इसका मान निकालना है ना, मोड इसका, तो इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें दोनों तरफ मोड लगाएंगे क्या, तो क्या हो जाएगा, चलिए तो 5-x इजिकल टू इतना हो गया, है ना। दोनों तरफ मोड लेना है, मोड 5-x, इधर भी मोड का यूज करेंगे, क्या होगा -22x बाई x² माइनस 6 टू द होल स्क्वायर, है ना। चलिए अब इनिशियल रूट कितना माने थे हम 2.7, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 2.7, है ना। यहाँ लिखे -2 इंटू 22 इंटू 2.7 बाई, है ना, x के जगह पर क्या रखेंगे 2.7, ये हो जाएगा 2.7² माइनस 6, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, चलिए इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -59.4, है ना। अब ये हो जाएगा 2.7², है ना, 2.7², इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 7.29 माइनस 6² इजिकल टू -59.4 बाई, अब इसको घटाना है 7 में 6 जाएगा तो कितना होगा 1,
है ना, तो 1.29 स्क्वायर है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या जाएगा, मोड के अंदर कुछ भी रहे बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। चलिए मोड कैंसिल करते हैं तो 59.4 हो जाएगा 1.29 स्क्वायर है ना, इजकल टू 59.4। चलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो क्या आ जाएगा 1.6641 है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट है तो 1 2 3 4 4 0 ऊपर जाएगा 1 2 3 4, नीचे हो जाएगा 16641, पॉइंट हटेगा तो क्या होगा 1 0 0 से 0 कैंसिल। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 594000 बाई 16641। इसको जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35.6949 डैश डैश। चलिए तो इसको लिखेंगे क्या 35.6, ये 4 है तो एक बढ़ जाएगा क्या, 4 है तो नहीं बढ़ेगा, 9 का 9 ही रहेगा, 2 प्लस तक लिखते हैं इसको, तो 35.69, तो ये बड़ा है 0 से है ना, ये क्या है 0 से बड़ा है, जबकि 0 से छोटा होना चाहिए है ना, 0 से छोटा होना चाहिए। इसका मान जो है 0 से माने 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और ये 1 से क्या है, बड़ा है। चलिए इसको लिखेंगे ग्रेटर देन 1। तो चलिए 1 से बड़ा हो गया तो यहाँ इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा है ना, 1 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए अब सेकेंड केस में सॉल्व करेंगे। चलिए तो केस सेकेंड में क्या लिखेंगे, f(x) इजकल टू 0 है ना, f(x) कितना है x³ माइनस 6x माइनस 11 इजकल टू 0 है ना। चलिए अब इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिखेंगे x³ इजकल टू 11 प्लस 6x है ना, और इधर से 3 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 6x पावर कितना हो जाएगा 1/3। चलिए इसको 5x मान लेते हैं क्या, अब दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 5-x इजकल टू d/dx 11 प्लस 6x या 6x प्लस 11 एक ही बात है। चलिए इसका डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो d/dx इसको x मान लेते हैं, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1, फिर इसका d/dx करेंगे, d/dx 6x प्लस 11 1/3 इंटू 6x प्लस 11, 1/3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2/3 इंटू इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा d/dx 6x प्लस d/dx 11 है ना, इजकल टू 1/3, माइनस को हटाएंगे तो ये नीचे आएगा 6x प्लस 11 टू द पावर 2/3 है ना। चलिए तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है 6, तो ये बाहर आएगा है ना, और d/dx x का क्या हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 है ना, इजकल टू 1/3 इंटू 1/6x प्लस 11 पावर क्या होगा 2/3 इंटू ये क्या हो जाएगा 6, 3 से ये कैंसिल होगा 2, तो ये हो जाएगा 2/6x प्लस 11
पावर 2/3 है ना। चलिए अब इसमें दोनों तरफ मोड का यूज करेंगे है ना। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो 5-x इजिकल टू कितना है, इतना है ना। दोनों तरफ मोड का यूज करेंगे तो क्या होगा, मोड 5-x मोड 2/6x प्लस 11 पावर कितना होगा 2/3। अब इनिशियल रूट रखना है ना। क्या था इनिशियल रूट, 2.7 इजिकल टू 2/6 इंटू एक्स के जब क्या रखना है 2.7 प्लस 11 के पावर 2/3 है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2/6 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16.2 प्लस 11 के पावर 2/3 है ना इजिकल टू 2/27.2 के पावर 2/3 है ना। इसको ऐड करेंगे तो इतना होगा। अब देखिए अब मोड के बाहर, चलिए मोड हटा देते हैं। मोड हटाएंगे तो क्या होगा, मोड के अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब बाहर आता है तो क्या होता है पॉजिटिव। चलिए मान लिए ये 27.2 नहीं रहता, क्या रहता 27 रहता। तो 27 अगर रहता है तो 27 के पावर 2/3, 27 के पावर 2/3, 27 को हम क्या लिखते हैं 3 के पावर 3 पावर 2/3 पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल तो 3² क्या हो जाता है 9। और ये 27 रहता है तो इसका वैल्यू 9 होता है। तो 2 में 9 से डिवाइड करेंगे, ये तो ज़्यादा ही है ना, तो और नीचे बड़ा ही अंक आएगा। 9 रहेगा तो क्या होगा 2 में 9 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 से छोटा आएगा है ना। तो इसको लिखेंगे लेस देन 1 से छोटा ही आना चाहिए। चलिए तो इससे हमारा आंसर निकलेगा है ना, क्योंकि छोटा आ गया। लेकिन अब तीसरा केस में भी सॉल्व करेंगे, उससे आएगा तो उससे भी आंसर आएगा है ना। चलिए अब तीसरा केस में सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब लिखेंगे एंड केस थर्ड है ना। केस थर्ड में क्या लिखेंगे, x³ माइनस 6x माइनस 11 इजकल टू 0, और इसको लिखेंगे माइनस 6x इजकल टू 11 माइनस x³ है ना। और ये हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देयरफॉर x इजकल टू क्या हो जाएगा, x³ माइनस 11/6 है ना। इसको 5x मान लेते हैं, 5x। चलिए अब दोनों तरफ मोड का यूज करेंगे है ना। तो नहीं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5-x इजकल टू क्या हो जाएगा d/dx x³ माइनस 11/6 है ना। 1/6 कांस्टेंट है तो इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू d/dx x³ माइनस 11, ये हो जाएगा 1/6। ये इसको लिखेंगे d/dx x³ माइनस d/dx 11। उसके बाद क्या होगा 1/6, इसका फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0 है ना, इजकल टू क्या हो जाएगा 1/6 3x स्क्वायर। इसको लिखेंगे 1/6 इंटू 3x स्क्वायर, 3 से ये कैंसिल होगा 2 तो क्या हो जाएगा x²/2 है ना। तो 5x इजकल टू क्या है x²/2। अब दोनों तरफ क्या करना है, मोड लेना है ना। चलिए तो 5-x इजकल टू क्या है x²/2। अब मोड लेना है तो मोड 5-x है ना, मोड x²/2 है ना। चलिए अब x का वैल्यू क्या रखें, अब इनिशियल रूट रखना है। इनिशियल रूट क्या था 2.7 इजकल टू ये रखेंगे 2.7 है ना, 2.7² क्या, ये हो जाएगा 2.7²
इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, है ना। तो चलिए ये केस भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 1 से छोटा आना चाहिए, माने छोटा होना चाहिए 1 से, है ना, बड़ा हो रहा है। तो केस सेकंड जो है सेटिस्फाइड कर रहा है ना। चलिए देखिए केस सेकंड में इसका वैल्यू जो है 1 से छोटा आ रहा था, है ना, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब लिखेंगे सिंस इन केस सेकंड satisfied the condition mode 5-x, है ना, छोटा है 1 से, माने केस सेकंड जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो सो टेकिंग जब सेटिस्फाइड कर रहा है तो यहाँ पे इटरेशन फार्मूला का यूज होगा, है ना। तो इटरेशन फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, xn+1 6xn+11 टू द पावर 1/3। यहाँ लिख देंगे इटरेशन फार्मूला, इटरेशन फार्मूला, है ना। जैसे केस सेकंड क्या था, देखिए केस सेकंड में हमारा ये था, है ना, x = 11 + 6x या 6x + 11 टू द पावर 1/3। तो इसमें इटरेशन फार्मूला का यूज करना है। तो x है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ xn+1 हो जाएगा, है ना। देखिए xn+1 = इधर क्या हो जाएगा xn, x के जगह पर क्या होगा n, इधर x के जगह पर n हो जाएगा, है ना, x के जगह पर n हो जाएगा, इधर x के जगह पर x के नीचे क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा, इधर x के नीचे क्या लिखना है n लिखना है ना, इटरेशन फार्मूला से। तो ये लिख दे xn+1 = 6xn प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ 11 है तो 11 लिख दिए। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। चलिए तो अब इसमें दोनों तरफ n के जगह पर 0 रखेंगे, है ना, x n के जगह पर 0 रखेंगे, 0 + 1 तो 6 × 0 + 11 1/3। तो ये x1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे x1 तो ये हो जाएगा 6। इसका वैल्यू इनिशियल रूट कितना था 2.7, है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2.7 + 11 1/3। लिख देंगे सिंस इनिशियल रूट कितना है 2.7, और यहाँ लिखेंगे पुटिंग x = 1 n = 1, पुटिंग n = 1। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16.2 + 11 पावर 1/3, है ना। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27.2 1/3। चलिए जब इसका कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3.0082795 डैश। चलिए इसको 4 प्लस तक लिख देते हैं 0083। 7 है 4 से ज़्यादा है ना तो एक बढ़ जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए तो n के जगह पर इसमें क्या रखें 0, और 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। कब तक रखना है, जब तक कि कोई 2 में 3 प्लस मैच ना कर जाए, है ना। जब तक मैच नहीं करेगा, जैसे x0 हुआ, x1 हुआ, x2 हुआ, x3 हुआ, कोई 2 में कम से कम x0 x1 x2 x3 x4 कोई 2 में कम से कम 3 प्लस तक मैच करना चाहिए। 3 प्लस मैच कर जाएगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अब इसमें x के जगह पर दोनों तरफ क्या रखेंगे 1, अब x के जगह पर क्या रखेंगे 1। चलिए इसको इक्वेशन ए कर देते हैं, इक्वेशन ए, है ना। तो इक्वेशन ए में दोनों तरफ x के जगह पर 1 रखने पर, n के जगह पर 1 रखने पर, है ना, n के जगह पर क्या रखेंगे 1,
चलिए तो लिखेंगे पुटिंग n इजकल टू 1 इन ए, है ना। ए में n के जब 1 रखने पड़ा, है ना। तो ए क्या था, ये है, इसमें n के जब 1 रखना है तो क्या हो जाएगा, x1 + 1, ये हो जाएगा 6 इंटू n के जब क्या रखना है 1 + 11 टू द पावर 1/3, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 6 इंटू x1, है ना। चलिए x1 हमारा कितना आया था, देखिए x1 आया था 3.0083, है ना। तो x1 के जगह पर रखेंगे 3.0083 प्लस 11 टू द पावर 1/3, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देंगे सिंस x1 इजकल टू 3.0083, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18.0498 प्लस 11 पावर 1/3, है ना। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29.0498 पावर 1/3। जब इसका कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3.075028, है ना। तो चलिए इसको हम 5 प्लेस तक लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 3.07503, 8 है तो एक बढ़ जाएगा, है ना। चलिए x1 कितना आया था 3.008, इसका हम बोले थे कि 3 प्लेस मैच करना चाहिए, तो पॉइंट के बाद इसका 3 अंक क्या है 008 है, इसका क्या है 075 है, मैच नहीं कर रहा है ना, तो आंसर नहीं आएगा। जब तक मैच नहीं करेगा 2 मैच करना चाहिए। तो अब ए में हम n के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तब लिखेंगे पुटिंग n इजकल टू 2 इन ए, है ना। तो इसमें n के जगह क्या रखना है 2, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3x3, है ना। n के जगह क्या रखना है 2, इधर भी रखेंगे क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स के जगह 2, है ना। क्या हो जाएगा 6, एक्स के जगह क्या रखना है 2, है ना, प्लस 11 के पावर 1/3 प्लस 11 टू द पावर 1/3। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे x3 इजकल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू x2 का वैल्यू कितना आया था इतना 3.07503 प्लस 11 टू द पावर 1/3। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 18.45018 प्लस 11 टू द पावर 1/3। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 18 में 11 ऐड करेंगे तो 29.45018 पावर कितना हो जाएगा 1/3। चलिए ये हो गया। अब इसका कैलकुलेटर से जब चलिए इसको 2 प्लेस तक लिख देते हैं ना, 0 है तो नहीं बढ़ेगा 4 5, तो इसको लिखेंगे 2 प्लेस तक लिखते हैं 29.45 पावर 1/3। चलिए इसका जब कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो 3.089085 डैश डैश। चलिए इसको 4 प्लस तक लिख देते हैं, 5 प्लस तक 08909, है ना। ये 5 है तो एक बढ़ जाएगा। चलिए अभी भी 3 प्लस, देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक मैच नहीं कर रहा है ना, तो मैच नहीं कर रहा है तो अब ए में हम एन के जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, क्या लिखेंगे पुटिंग एन इजकल टू 3 इन ए। जब तक 2 का कम से कम 3 पॉइंट के बाद 3 अंक मैच नहीं करेगा तब तक इसको सॉल्व करते रहना है ना। तो एन के जगह पर अब 3 रखेंगे ए में, तो ए क्या था
ये n के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, x4 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, x4 इजिकल टू, इधर n के जगह 4 रखना है तो 6x4 + 11 क्या लिखेंगे, 6x4 + 11 के पावर क्या हो जाएगा 1/3 इन होगा। n के जगह पर क्या रखना है 4। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए 6 × x4, n के जगह पर 3 रखना था तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 है ना। तो x3 का मान कितना है, ये 3.08909, 3.08909 + 11 और कितना हो जाएगा 1/3। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18.53454 + 11 × 1/3 है ना। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29.53454 पावर 1/3। चलिए इसको 2 तक लिख देते हैं क्या, 29.53 पावर 1/3। चलिए इसका जब कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 3.0918815 डैश डैश इजकल टू 3.0919 है ना। चलिए x4 इतना आ गया है ना, x3 कितना था, x3 इतना था 3.089 है ना, और ये है 09। अभी भी 3 मैच नहीं कर रहा है, मैंने पॉइंट के बाद 3 अंक मैच नहीं कर रहा है। तो अब x के जगह पर, अब n के जगह पर 4 रखेंगे तब लिखेंगे पुटिंग n इजकल टू 4 इन 1 इन a, n के जगह पर a में n के जगह पर क्या रखने पर 4 रखने पर है ना। तो a क्या था देखिए ये है, तो n के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 + 1 क्या हो जाएगा x5, क्या हो जाएगा x5। लिखेंगे x5 इजकल टू, तो RHS में देखिए क्या है, n के जगह पर 4 रखना है तो 6x4 + 11 पावर कितना हो जाएगा 1/3 है ना, 6x4 + 11। तो इसको लिखेंगे 6x4 + 11 के पावर 1 क्या हो जाएगा 3। चलिए अब x4 का वैल्यू लिखना है, x4 का वैल्यू इतना है। चलिए तो क्या हो जाएगा 6 × x4 का वैल्यू क्या है 3.0919 + 11 और 1/3 होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 18.5514 + 11 × 1/3। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 29.5514 पावर 1/3। चलिए इसको 1 तक लिखते हैं ना, 5 है तो एक बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा 29.6 पावर 1/3। चलिए इसका क्यूब रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से तो क्या हो जाएगा 3.094324 डैश डैश। चलिए इसको 4 तक लिखते हैं 3.0943। चलिए x4 इतना आया था, x5 इतना है। देखिए 2 पॉइंट के बाद इसका 2 अंक मैच कर रहा है ना, कम से कम 3 अंक मैच करना चाहिए। तो चलिए अब n के जगह पर 5 रखेंगे, लिखेंगे पुटिंग n इजकल टू 5 इन 1 a, n के जगह पर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n के जगह पर 5 रखेंगे तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 है ना। तो x6 हो जाएगा, x6 इजकल टू, इधर क्या हो जाएगा RHS में x5, 6x5 + 11 है ना, 6x5 + 11 तो पावर कितना है 1/3, पावर हो जाएगा 1/3 है ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 1/3। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, 6 × x5 का वैल्यू कितना है 3.0943, तो यहाँ लिखें 3.0943 + 11
पावर 1/3। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18.5658 प्लस 11 पावर 1/3। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 29.5658, ये पावर क्या होगा 1/3। चलिए इसको 2 प्लेस तक लिखते हैं, है ना। 2 प्लेस तक लिखेंगे तो क्या होगा, 29 पॉइंट, देखिए ये 5 है तो एक बढ़ जाएगा, 57 हो जाएगा, 57 पावर 1/3। चलिए जब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका जब कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 3.0933। ठीक है, 3.0933। चलिए अभी भी ये दोनों का पॉइंट के बाद 2 अंक मैच कर रहा है, तो कम से कम 3 अंक मैच करना चाहिए। अब ए में एन के जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। चलिए तो लिखेंगे नाउ पुटिंग एन इजकल टू 6 इन ए में एन के जगह पर 6 रखने पर, है ना। चलिए तो ये है ए, एन के जगह पर 6 रखेंगे तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7, x7। तो ये हो जाएगा x7 इजकल टू, है ना। देखिए यहाँ रखेंगे, एन के जगह पर क्या रखना है, 6, तो क्या हो जाएगा 6x6 + 11 पावर कितना होगा 1/3। चलिए अब x7 का वैल्यू निकालेंगे, 6 × x6 का मान कितना आया था, x6 का मान आया था कितना, ये है 3.0933। लिखेंगे 3.0933 प्लस 11 पावर क्या हो जाएगा 1/3। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18.5598 प्लस 11 टू द पावर 1/3। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 29.5598 पावर कितना होगा 1/3। चलिए इसको कम से कम 2 प्लेस तक लिखते हैं, क्या 9 है तो 6 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 29.56 पावर 1/3। चलिए जब इसका कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 3.09292 -- चलिए इसको 3 प्लेस तक लिखते हैं, क्या तो 3.9 है तो एक बढ़ेगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है, तो 093, है ना। तो x7 देखिए, x7 कितना आया 3.093, है ना। और x6 कितना था, देखिए x6 था 3.093। देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक इसमें भी है 093 और इसमें भी है 093। तो x6 और x7 में पॉइंट के बाद 3 अंक क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो लास्ट में लिखेंगे, हैंस द approximate रूट x इजकल टू 3.093 आंसर, है ना। माने इसमें x7 में पॉइंट के बाद 3 अंक क्या है 093, और x6 में भी पॉइंट के बाद 3 अंक क्या है 093, है ना। पॉइंट के बाद 093 मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा x इजकल टू 3.093।